नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल परपंच, कंपती तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको रस बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए रौद्र रस, बी विभत्स रस, और सी भयानक रस, और डी वीर रस। इसमें सी विकल्प सही होगा। भयानक रस है इन पंक्तियों में। अगला क्वेश्चन देखिए। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटास से रोक दिया, जो वीर बना नभ बिछ फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? रौद्र रस, बी वीर रस, सी भयानक, और डी करुण। वीर रस की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निशिचर हीन करूँ माही, भुज उठाई पन किहिन, सकल मुनिन के आगमन, जाय जाय सुख दीन। इन पंक्तियों में किस रस की निष्पत्ति हुई है? ए करुण, बी वीर, सी रौद्र, और डी भयानक। इसमें बी विकल्प सही होगा। वीर रस की निष्पत्ति हुई है। बी विकल्प सही होगा, वीर रस। अगला क्वेश्चन देखिए। मलिक महमूद जैसी ने के प्रसिद्ध प्रबंधात्मक काव्य का क्या नाम है? जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ए मर्गावती, बी पद्मावत, सी मधुमालती, और डी परमालासु। इसमें बी विकल्प सही है, पद्मावत। जैसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनके द्वारा लिखा गया पद्मावत महाकाव्य है। मर्गावती कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंजन, और परमाल रासो आदिकालीन रासो ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? ए संस्मरण, बी आत्मकथा, सी फीचर, और डी रेखाचित्र। इसमें डी विकल्प सही होगा, रेखाचित्र। अगला क्वेश्चन देखिए। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर साहे, सी दूधनाथ सिंह, और डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। इसमें डी विकल्प सही होगा। शेष स्मृतियाँ संस्मरण कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है। रीतिबद्ध कवि देव कैसे कवि हैं? अलंकारवादी की रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी की रसवादी। इसमें डी विकल्प सही होगा, रसवादी। कवि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। कवि देव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और रसवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, सी झाबरमल शर्मा, और डी पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इसमें बी विकल्प सही होगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने आलोचना की है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, और देवदासी। देवदासी कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? ए आत्माराम, बी आत्मसंगीत, सी पंच परमेश्वर, और डी जादू। इसमें सी विकल्प सही है, प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, जो एक घटना प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? ए श्याम सुंदर दास, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी राहुल सांस्कृत्यायन, और डी डॉक्टर नगेंद्र। इसमें सी विकल्प सही है, राहुल सांस्कृत्यायन की यात्रा ग्रंथ है बोलगा से गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, और इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। सी विकल्प सही होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? साकेत, प्रियप्रवास, तुलसीदास कृष्णायन। इसमें बी विकल्प सही होगा, प्रियप्रवास 1914 में, साकेत 1931, तुलसी और कृष्णायन। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे को पहचानना है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है? सी विकल्प सही होगा, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ए जुराम, बी घाघरा, सी पजामा, और डी काशीदाकार। इसमें ए विकल्प सही होगा।
निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन होगा। ए विकल्प बुढ़िया। मेज का सामान्य बहुवचन मेजे होगा। सिंपल से क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, जो तत्काल लिख सके, उसको क्या कहते हैं? आशु कवि। निम्नलिखित में से रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? सगुण धारा, कृष्ण भक्ति सागर, निर्गुण धारा। इसमें बी विकल्प सही है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं और निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। सगुण धारा कृष्ण भक्ति के सूरदास जी थे। निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी के जायसी जी थे और सगुण धारा राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, कवि गंग का जन्म स्थान है। ए आगरा, बी प्रयाग, सी इटावा और डी गंगापुर। सी विकल्प सही होगा, इटावा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए द्वैत, बी अद्वैत, सी शुद्धाद्वैत और डी विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें ए विकल्प सही होगा, द्वैत वाद के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? ए रस सिद्धांत पर, बी अलंकार सिद्धांत पर और सी ध्वनि सिद्धांत पर और डी रीति सिद्धांत पर। इसमें ए विकल्प सही होगा, रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक और चंडी प्रसाद हरदेस। इसमें बी विकल्प सही होगा, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला क्वेश्चन देखिए, सन्यासी किसकी कृति है? ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी यशपाल और डी इलाचंद जोशी का उपन्यास है सन्यासी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ए यशपाल, सी बी ज्ञानेंद्र कुमार, सी राही मासूम रजा और डी अज्ञे। इसमें सी विकल्प सही होगा, राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी गुलाब राय और महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प सही होगा, श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है साहित्यालोचन। अगला क्वेश्चन देखिए, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, बी रेखाचित, सी यात्रा वृत्तांत और डी कहानी। सी विकल्प सही होगा, यात्रा वृत्तांत है। निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत और डी पल्लव। डी विकल्प सही होगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद का छायावादी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास हरिओज जी का और साकेत मैथिलीशरण गुप्त का। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम कुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी। इसमें बी विकल्प सही होगा, राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल और डी बिहार। इसमें सी विकल्प सही होगा, पश्चिम बंगाल में निराला का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ए कल्याणी प्रिय, बी राज्यश्री, सी स्कंदगुप्त और डी अजात शत्रु। इसमें सी विकल्प सही है, स्कंदगुप्त का पात्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म और मागवी। ए विकल्प सही होगा, मयंक मंजरी श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आग क्या विपरीतार्थक शब्द है? ए विकल्प सही होगा, विग। बहिरंग का विलोम शब्द है बहिरंग, अंतरंग। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए पुरंदर, बी सुख, सी मघवा और डी गणाधिपति। ये गणेश का पर्यायवाची है। शम और शम शब्द उनका सही अर्थ होगा, शम मीन समान और शम मीन मोक्ष। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित आसने तिष्ठति, पंडित आसन पर बैठा है। इसमें डी विकल्प सही होगा। कुएं से पानी लाओ संस्कृत में अनुवाद होगा कुपात जलम अनायर। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की विधा है?
लघुत्री, बृहत्तरी, प्रतीकात्मक नाटक और उपन्यास। इसमें विकल्प है कुमार संभव, रघुवंशम, कुमार संभव रघुवंश और मेघदूत। ये कालिदास द्वारा रचित लघुत्री में गिने जाने वाले काव्य हैं। और बृहत्तरी में शिशुपाल वधम, न्येषध चरित्रम आदि रचना बृहत्तरी में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहितम में समास है चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इसमें ए विकल्प सही होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत, ये ही सही है। दीपशिखा महादेव वर्मा की, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? ए हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, सी चित्रा मर्दगल और डी धर्मवीर भारती। इसमें ए विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई का संस्मरण है जाने पहचाने लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, पाणिचय पादोचय का समस्त पद होगा पाणिपादम, डी विकल्प सही होगा। चक्रपाणि का समास विग्रह होगा चक्रम पाणो यस्य, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नायक में प्रकृति प्रत्यय है, इसमें ए विकल्प ही सही, इसमें ए विकल्प सही होगा, नींद ए विकल्प सही होगा। पितृणम में कौन सी संधि है? सी विकल्प सही होगा, वृद्धि संधि है। त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं है? शाक्य नहीं है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि है। जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति है, जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति है। नमः स्वाहा के योग से कौन सी विभक्ति है? इसमें चतुर्थी विभक्ति है। रोचते अच्छा लगता है के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, ये विकल्प ही सही है। राजभाषा वह भाषा है जिसके द्वारा किसी राज्य के सभी सरकारी कार्य प्रशासनिक कार्यों को किया जाता है। बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है? जानकी मंगल, बी जानकी भरत, सी बर्बे रामायण और सी अंधेर नगरी। इसमें ये विकल्प सही होगा, जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर। इसमें सी विकल्प सही होगा, राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, बी कृष्णार्जुन युद्ध और सी रुक्मणी प्रणय और डी प्रेम लोक। इसमें अच्छा द्वारा रचित है, इसमें ए विकल्प ही सही होगा। अच्छा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया करुणालय सर्वप्रथम गीति नाट्य है। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। इसमें भी विकल्प ही सही होगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अव्वल और हिंदी। इसमें ये विकल्प ही सही है, पहले पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अव्वल और अव्वल से फिर हिंदी का विकास हुआ। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी लोक भाषा और डी संपर्क भाषा। इसमें ये विकल्प होगा, राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून,
14 सितंबर, 28 दिसंबर और 10 अक्टूबर। बी विकल्प सही होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पंजाबी भाषा किस अपवर्ण से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शेरशनी और पैसाची से। देवनागरी वर्णमाला में री है, री 11 स्वर हैं, इनमें री को भी स्थान स्वर में ही मिला है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भूषण बिनु ने विरजाई कविता बनीता मीत कथन किसका है? ए तुलसीदास, बी भिखारीदास, सी केशवदास का कथन। इसी केशवदास का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता, तीनों केशवदास के ग्रंथ है। भाषा भूषण केशवदास का नहीं है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं ए जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम और चिंतामणि। ए विकल्प सही होगा, जसवंत का ग्रंथ है भाषा भूषण। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। सी विकल्प सही होगा, अर्धकथानक बनारसी दास द्वारा लिखित आत्मकथा है। कलम का सिपाही एक जीवनी है, चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है और बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और राधाकृष्ण दास। इसमें सी विकल्प, श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी मर्यादा, सी कविवचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र किया गया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, राहुल शास्त्री। इसमें बी विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद ने प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, रामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संतन को का सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ये पंक्तियाँ कुंभनदास की हैं, जब कुंभनदास को अकबर के द्वारा सीकरी बुलाया जाता है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अबलो नसानी अब न नसीहो, तुलसी की उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? कवितावली, बी दोहावली, सी रामचरितमानस और डी विनय पत्रिका। इसमें बी विकल्प सही है, विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका तीनों ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नैचू, जानकी मंगल, सी हनुमान बाहुक और डी रामाज्ञा प्रश्नावली। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ए विकल्प सही होगा, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है? ए विकल्प सही होगा, ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। कर्ता आकर्त में समास है, कर्ता और आकर्ता में समास है, कर्मधारय है। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का संकट के समय बचाव के लिए सोचना। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। रात्रि, दही, दही अर्ध तत्सम शब्द है। दही के लिए दही अर्ध तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास, अंचल, आश्चर्य और छाता। ए विकल्प सही होगा, ग्लास। अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। भस्म से आवृत, भस्म से ढका हुआ, मेघों से आच्छादित, बादलों से घिरा हुआ, पद से च्युत, पद से अलग किया गया। सी विकल्प सही होगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प और कर्मभूमि। इसमें सी विकल्प सही होगा, कायाकल्प कृषक जीवन से संबंधित उपन्यास नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र है। और ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती और मनु भंडारी। सी विकल्प सही होगा। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित। इसमें सी विकल्प सही होगा। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो और समय सरगम। बी विकल्प सही होगा, मैयादास की माड़ी। निम्नलिखित में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये तो निराला के उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र, ये बी विकल्प सही होगा। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, यशपाल के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी जी है। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? ये अज्ञे की जीवनी है। आप सब लोग इनको जानते हैं, अज्ञे की जीवनी है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता है शालिभद्र, सूरी, आशुंग, नरपति नारायण। इसमें ए विकल्प सही है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल और अवधी। डिंगल पिंगल भाषा खड़ी बोली की है। आदिकालीन रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो, ये सब डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। इसमें पूरक तत्व ज्ञान को कहा गया है। सिद्धों ने शून्य का पूरक तत्व ज्ञान को कहा है। जहाँ उपमेय ही अपना अपमान हो वहाँ अलंकार होता है, अलंकार होता है। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं, इसमें उपमा अलंकार है। बड़े बड़े मोती से इसमें उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधरों पर अली मंडराते केशों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। मुख चंद्रमा है, चरण कमल बंदो हरिराई, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपात भरी सहरी शकल, सुत बारे बारे। डी विकल्प। सहरी और शकल में अनुप्रास है, सुत बारे बारे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वसुधा का गण है। वसुधा में गण क्या होगा? वसुधा में मात्राएं लगेंगी, एक मात्राएं और दीर्घ दो चार मात्राएं, तो ये सगण होगा, सगण में होगा वसुधा। अगला क्वेश्चन, चरण 2 के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? भरत, वामन, यक और दंडी। बी विकल्प सही होगा, दंडी का कथन। ये वामन का कथन है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, वामन का कथन है। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, द्विवेदी और नामवर सिंह। इसमें विकल्प नगेंद्र ने साधारणीकरण सिद्धांत की व्याख्या की है। धूमिल का पूरा नाम क्या था? धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे। कल सुनने मुझे इनकी प्रसिद्ध रचना है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। अंधेरे में कविता किसने लिखी? अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने लिखी है, जो इनकी लंबी कविता है। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? 4 तार सप्तक का प्रकाशन किया। प्रथम तार सप्तक 1943 में, फिर 51 में। इस प्रकार 4 तार सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे के द्वारा किया गया है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ए आकाशदीप, फूस की रात, घासवाली और गुल्ली डंडा। ए विकल्प। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डालो उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसमें भी विकल्प सही होगा, सवय छंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, छप्पे में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। 6 चरणों को मिलकर छप्पे बनता है। विकल्प।
व्योधि का सही संधि विच्छेद होगा, ए विकल्प सही होगा, पै संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अतियुक्ति शब्द में संधि है, इसमें सी विकल्प सही होगा, यण संधि है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, बाल धन उचित, बी विकल्प सही होगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, पल पल अंजल, ए विकल्प सही होगा, पल और पल। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत सूफी काव्य का है, जयसी के द्वारा। रामचरितमानस राम काव्य का तुलसीदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, डबल हो जाए, तब वाक्य कहलाती है युग्मक ध्वनि। कंठ तालव्य कौन सी है? ए और ए कंठ तालव्य। सभी महाप्राण वाला वर्ग है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। तो क्या ये पहला कै छठ है, सभी महाप्राण वाला वर्ग है। ये दूसरा कै वर्ग का दूसरा है, च वर्ग का छह दूसरा वर्ण है। तो ये इस प्रकार कै विकल्प सही होगा, महाप्राण वर्ण है सभी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन कै से मैं तक पांचों वर्गों के में स्पर्श व्यंजन है, जिसमें सभी स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? सी विकल्प सही है, इसमें सभी स्पर्श व्यंजन है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोइने से देन कहीं नटी जाए। इसमें हास्य अद्भुत श्रृंगार और वीर, इसमें सी विकल्प सही है, श्रृंगार रस है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? विभाव, आलंबन, अनुभाव और उद्दीपन। सी विकल्प सही होगा, अनुभाव कहलाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने 125 क्वेश्चन को देखा है। आप लोग बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।